Hello, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Mathematical Minded. We are going to start our new syllabus of class ninth. First chapter is real and complex numbers. ये कराची बोर्ड का एंड सिंटैक्स के अंदर हमारे पास ये सिलेबस का पहला चैप्टर है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बहुत ही आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पेपर्स के हवाले से आगे चलूंगा। डिटेली हम नहीं समझेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पेपर्स के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं या इनकी एक्सरसाइजें आ रही है वो कवर करवा दूं आप लोगों को। तो फर्स्ट आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। इंट्रोडक्शन भी है, हमारा फर्स्ट क्लास है हमारी नाइन्थ की, तो इस वजह से सारे नंबर सिस्टम से एंड कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर से हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हम लोगों ने 8 तक पढ़ा है कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन से नंबर आते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स। होल नंबर, मैं रैंडमली लिख रहा हूं होल नंबर्स क्योंकि ये डिस्कस हम क्लास 8 के सब्जेक्ट में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट लेके चलूंगा ये बहुत छोटी छोटी चीजों को। और आगे जो एक्सरसाइज है जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसमें टाइम ज्यादा देंगे। और इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स एंड अरेशनल नंबर्स। ये कुछ हमारे पास सारे नंबर हैं जो बिलोंग किससे करते हैं, जो बिलोंग करते हैं रियल में। अब पहली बात तो रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास, रेशनल नंबर के अंदर जितने भी ये वाले नंबर हम लोगों ने स्टडी किए। नेचुरल, अब आप लोगों को ओरली बता देता हूँ, नेचुरल नंबर वो है जो 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर, 1 से ऑनवर्ड सारे इनफाइनाइट नंबर। एंड इंटीजर वो होते हैं जो प्लस और माइनस के सारे नंबर्स। होल नंबर वो होते हैं जो सारे नेचुरल नंबर जैसे ही है, सिर्फ इसके अंदर इंक्लूडेड जीरो होता है, तो जीरो एक्स्ट्रा है, बाकी सारे नेचुरल नंबर है। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हो मल्टीपल्स ऑफ 2, एंड ऑड नंबर जो 2 की टेबल में ना हो, 2 की टेबल में ना आते हो 1 3 5 7 एटसेट्रा। एंड प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो किसी और की टेबल में ना आए, सिर्फ ही सिर्फ किसकी अपनी टेबल में आए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। मींस इट हैज टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ये अपने आप का फैक्टर है और दूसरा इसका फैक्टर 1 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि ये अपनी टेबल एंड 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आते नंबर। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 एटसेट्रा। तो इस टाइप के नंबर जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आप बात आती है रेशनल की। रेशनल के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं, इंक्लूडेड नंबर है। एंड एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल मैं समझा रहा हूं कि दूसरे वो नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जिसको हम P अपन Q के फॉर्म में लिखते हैं। P का मतलब है न्यूमरेटर एंड Q का मतलब है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जिसको हम लिख सकें वो नंबर हमारे सारे क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर है। मींस ये वाले सारे नंबर्स एंड उसके अलावा हमारे पास ये। अब ये नंबर कहाँ होल्ड करते हैं, देखें एक अगर हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, नंबर लाइन पे हम लोगों ने नंबर्स देखे होंगे कि 0 1 -1 +1 +2
+3। अब देखो हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स ये हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये नंबर्स बिलोंग कहाँ करते हैं, या हम कभी स्टूडेंट्स को बताने के लिए यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई 1 एंड 0 एंड 1 के बीच में कौन से नंबर है, या 1 एंड 2 के बीच में कौन से नंबर है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये आंसर देते हैं कि सर इनके बीच में कोई नंबर नहीं, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट लातादाद नंबर है। वो कैसे, कि जैसे कि हम लोग अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन में 0.5 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, 0.001 लिख दिया, 0. ऐसे आप बहुत पॉइंट देके बहुत सारे नंबर लिख सकते हो, और ये वाले नंबर 0 से बड़े होते हैं एंड 1 से छोटे नंबर्स होते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शनल नंबर है। एंड दूसरे 1, जैसे कि 1.5 लिख दिया, 1.11 लिख दिया, 1.05 लिख दिया, एटसेट्रा। ऐसे नंबर आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हो। तो वो नंबर सारे के कौन से होते हैं, रेशनल। हाँ, रेशनल भी होते हैं, दूसरे अरेशनल नंबर आते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। अच्छा, रेशनल नहीं होते हैं तो मोस्टली हमारे अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन वो कहा जाता है कि पी अपन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सके, तो पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च तो मैंने देखा कि अगर हम 22/7 लिखते हैं ये है रेशनल, बल्कि हमें लिखा पी अपन क्यू के फॉर्म में जाता है। तो असल इसकी वजह यह है कि आफ्टर डेसिमल जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डेसिमल ये क्या होता है, 3.14 एंड 14 एट सम 8723, मतलब मुख्तलिफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो ये डिजिट्स आते हैं, नहीं तो ये रिपीट होते हैं, और दूसरी बात नहीं रिपीट होते हैं, एंड नहीं तो ये बंडल्स में भी रिपीट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते रहते हैं। तो इसके लिए है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एक बहुत ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मींस खत्म ना हो, एंड नॉन रिक्वायरिंग मींस एक जैसे भी आफ्टर डेसिमल डिजिट्स ना आए। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को कहते हैं अरेशनल नंबर। हाँ, अगर 0.33 जैसे कि हम कहते हैं 33333 समथिंग आ रहा है तो ये रेशनल कहलाता है, ये नंबर्स रेशनल कहलाते हैं। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, ये भी है, ये भी रेशनल है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल खत्म भी होती है, ये टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बल्कि नॉन रिक्वायरिंग नहीं है, नॉन रिक्वायरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग है, सॉरी, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोई ऐसे नंबर होते हैं जो बंडल्स में रिपीट होते हैं, जो 1 2 3 अगेन अगेन आफ्टर डेसिमल अगेन 1 2 3 1 2 3 ऐसे बंडल बन जाते हैं, तो वो भी हमारे रेशनल कहलाते हैं। हाँ, अगर आपके आफ्टर डेसिमल रिपीट ना हो, मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिजिट आए, या आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका डिफरेंट रिमाइंडर आता रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अरेशनल नंबर्स कहते हैं। देखो रेशनल के अंदर ये खुद आ गए, बाकी रिमेनिंग बचे हुए नंबर ये सारे आ गए। तो रियल की असल डेफिनेशन ये है, रियल नंबर की डेफिनेशन मैं इधर 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 लिख लेता हूं कि रियल नंबर को आर कैपिटल से शो कर रहे हैं और बराबर है। अच्छा, रेशनल को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, रेशनल नंबर को इधर में लिखते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन अरेशनल नंबर। अरेशनल नंबर का क्या है, क्यू के ऊपर प्राइम डाल देते हैं, क्यू के ऊपर प्राइम डाल देते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, रेशनल यूनियन अरेशनल। अच्छा, यूनियन से मुराद क्या है, यूनियन से मुराद आपका है कि ये वाले नंबर और मिला के ये वाले नंबर सारे, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। असल रियल की डेफिनेशन ये है। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप क्या कहेंगे, रेशनल यूनियन अरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आपके जितनी भी मैथमेटिक्स है उसके अंदर सारे जो नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी एडिशन है। आगे चल के मैथमेटिक्स लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास रेडिकल, अच्छा दूसरी बात ये मैं बताना भूल गया कि रेडिकल के अंदर अगर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं वो नहीं निकलते हैं, वो भी अरेशनल नंबर है, क्योंकि वो उसको आप कैलकुलेटर में किसी में लिखोगे तो वो आप लोगों के डिफरेंट, मतलब आफ्टर डेसिमल वो मुख्तलिफ डिजिट आएंगे और खत्म भी नहीं होंगे। एंड देन पाई की वैल्यू मैंने ये लिखी थी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एंड ई की वैल्यू
ये ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या? रेशनल नंबर कहलाते हैं, इससे ताल्लुक रखते हैं। तो ये रेशनल है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक एडिशन है। कुछ मैथमेटिशियन लोगों ने देखा कि जो नंबर रेडिकल के अंदर -1 में माइनस रेडिकल के अंदर आ जाता है, तो जब माइनस रेडिकल के अंदर आ जाता है तो वो डिफाइन नहीं हो रहा था, नहीं कैलकुलेटर वगैरह आंसर दे रहा था, तो इसको क्या कहा गया? इसको इमेजिनरी नंबर कहा गया। तो अभी तक इसको हम डिफाइन नहीं, तो इसको बराबर कहा गया आयोटा के। जब आयोटा रेडिकल रेडिकल -1 हो तो उसको आई से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर। तो मैं आगे इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा डिफाइन करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देन हम अगले वीडियो में मैं अपना सिलेबस भी लेकर आऊंगा कि मोस्टली कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं हमारे पास आती रहती हैं जो इस चैप्टर से ताल्लुक रखती हैं वो। और बाकी हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चैप्टर्स से बहुत ज्यादा जो सवाल आते हैं पेपर में वो हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ये है कि ये इसकी एडिशन है कि इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाए। ऐसा नंबर जिसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हमारे पास a का मतलब a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। a, b ताल्लुक किससे रखते हैं? बिलोंग्स से। और आयोटा is the imaginary number. Iota is the imaginary number. ये क्या है? ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका नाम ही आयोटा और इमेजिनरी रखा गया है। तो हमारे पास देखो, इसके पास दो पार्ट हो गए, a प्लस आयोटा b। तो ये एक ये पार्ट, दूसरा ये, तो इसको हम कहते हैं रियल पार्ट और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसको रियल पार्ट कहेंगे और इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट हो तो ऐसे पूरे हो कंप्लीट नंबर को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो ऐसे हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा होता है। आयोटा कभी कभी आगे भी आया 3 प्लस 2, 3 आयोटा प्लस 2। तो अभी का एक हमारा इमेजिनरी पार्ट और दूसरा रियल पार्ट। तो ये आगे इसकी अगली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के अंदर इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है, वो हम देखेंगे। फिलहाल इंट्रो था इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रियल नंबर आप लोगों को ब्रीफली मैंने समझा दिया है। और रियल नंबर्स इसका मींस रेशनल यूनियन रेशनल होते हैं। मींस यूनियन होता है रेशनल एंड रेशनल नंबर्स का। तो फाइनली हम लोगों ने ये नंबर्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और वो मजीद हम डिस्कस करेंगे। ओके।